रामायणी 63। नाना रूप वर्ण ये कीन्हा, चारि वर्ण वै काहू न चीन्हा। नष्ट गए करता नहीं चीन्हा, नष्ट गए और ही मन दीन्हा। नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना। बिमलक करे नय नहीं सूझा, भया आयान तब किछो न बूझा। नाना नाच नचाए के, नाचे नटके भेष। घट घट है अविनाशी, सुनो तकी तुम शेख। नाना रूप वर्ण एक कीन्हा। एक यानी मनुष्य, एक मनुष्य ने नाना वर्ण और रूप का निर्धारण किया। रूप यानी जात, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाति का अर्थ तो पैदा होना है, लेकिन रूढ़ जाति का अर्थ होता है कुर्मी, मुराद, धोबी, तेली, कहार इत्यादि। जातृत्र महाश्रप मनुष्यत्ते महामते, संक्रांत श्रप वर्णानाम दुष्परिक्षेत में मति। सर्वे सर्वासुपत्यान जनयंत सदा नराः, तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम विदुरिये तत्वदर्शिना। ये जात की परिभाषा महाभारत में दी गई। महाभारत के वन पर्व के 1 से 180 अध्याय के 31-33 मंत्र के बीच में यह बात आती है। मनुष्यत्व ही जाति है। सभी वर्णों में मिश्रण होने की वजह से ये निर्णय कर पाना कठिन है कि कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, क्योंकि सभी वर्णों की स्त्रियों से सभी वर्णों के पुरुषों ने सदा से बच्चा पैदा किया है। इसलिए शील ही प्रधान है, यही विवेकवान का मत है। तो जातिकार तो पैदा होना है, और मानव मात्र की जात एक है, क्योंकि मानव मात्र की पैदाइश एक है। बकरी से और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। उटनी से और हाथी से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। किंतु भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने के नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव मात्र की जात एक है। किंतु जाति के नाम पर आजकल जो रूढ़ है, कुर्मी है, मुराव है, तेली है, धोबी है, ऐसे सैकड़ों। साहब कहते हैं जात की कल्पना भी तुम्ही ने की है, और वर्ण की कल्पना भी तुम्ही ने की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्णों की कल्पना भी तुम्ही ने की है। इसलिए वर्ण और जात कोई स्वयंभू नहीं है। कोई आकाश में बैठे हुए न तो ईश्वर ने ये सब कल्पना कर डाली है, और न कोई प्रकृतिगत की ये चीज है। ये मनुष्य की बनाई कल्पना है। जहां तक वर्ण व्यवस्था की कल्पना है, कब से हुई, कैसे हुई, किसने की, ये कोई ऐतिहासिक वर्णन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में इतिहास लिखने का रवाज नहीं था। विद्वानों के मत के अनुसार और पुराने ग्रंथों के अध्ययन से जो निर्धारण होता है वो यह है कि एशिया और यूरोप के मध्य में रूस के दक्षिणी हिस्से पर, जिसको कैस्पियन सागर कहते हैं, एक सागर है, समुद्र छोटा सा, उसका नाम है कैस्पियन। वहां के आसपास में आर्य लोग रहते थे। किसी कारणवश उनका जत्था वहां से चला और बेबीलोन में आया। बेबीलोन
उससे दक्षिण पड़ता था, जिसको आजकल इराक कहते हैं। वहां वे रहे। वेद के मंत्र इराक से ही बनते रहे और इसीलिए बेबीलोन भाषा का प्रभाव वेदों पर है। सायणाचार्य जैसे महाविद्वान भी वेदों का भाष्य करते समय सभी शब्दों का अर्थ नहीं समझ सके, जैसे जमेना, मदेरू, आलगी, बिलगी, ताबून। अब ये पता चलता है कि बेबीलोन भाषा के शब्द हैं। वहां से वे ईरान आए, श्वेतद्वीप जिसे कहते थे, आजकल ईरान कहते हैं। आर्यों के निवास के कारण ही उसको आर्यन ईरान कहा गया। और वहां से फिर वे पंचनद पंजाब में आ गए। वेद के मंत्र इस समय बनते रहे और पंचनद से फिर फैल करके काशी कौशल क्षेत्र में फैल गए और बिहार जिसे आजकल कहते हैं, अंगदेश और गंगा के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में मगध और वैशाली, इन सारी क्षेत्रों में फैल गए। इनमें ब्राह्मण का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ होता जो बढ़े। आग जलाने से आग बढ़ जाती है, इसलिए आग को ब्रह्म का। इसलिए अग्नि की उपासना वेदों में बहुत है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से शुरू होता है और अग्नि की उपासना करने वाले ब्राह्मण कहे गए। कुछ दिनों के बाद जब समाज बड़ा हो गया तो शासन के लिए उन्हीं में से इन्होंने राजन्य की स्थापना की। अलग राजन्य को क्षत्रिय आगे कहा गया। फिर गोपालन, कृषि इत्यादि और वस्तुओं के लेन देन के लिए एक अलग समाज बनाया गया जिसका नाम विश्व रखा गया और ये विश्व ही आगे चल करके वैश्य कहलाए। इस प्रकार ब्रह्म, राजन्य और विश्व, ये तीन ग्रुप बना। आर्य लोग बहुत जबरदस्त विद्या में और बल में दोनों में थे। ईरान, इराक जिसे आजकल कहते हैं, और अफगानिस्तान और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, इसमें राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, मैं, पणी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सब जगह जगह राज्य करते थे। आर्यों ने इन सब को युद्ध द्वारा या अपने प्रभाव में धीरे धीरे आत्मसात किया और इनका समाज बहुत विशाल बन गया। पहले असुरों का राज ही सर्वत्र ज्यादा था। ये सब पुराणों से पता चलता है। वाल्मीकि रामायण के 7वें कांड में आया है, तस्मिन् प्रशासति तदा सर्वकाम दुघामही रसवंती प्रसूनानि मूलानि च फलानि च अकृष्टपच्चा पृथ्वी सुसपन्ना महात्मनः साराज्यम तादृशम भुंक्ते अस्फीर मद्भुत दर्शनम। वृत्य असुर के राज्य में पृथ्वी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उस समय फूल, फल, मूलादि सब रस से भरे रहते थे। महात्मा वृत्तासुर के शासन काल में पृथ्वी बिना जोते हुए अन्न पैदा करती थी और संपत्ति से पूर्ण रहती थी। इस प्रकार असुर राज वृत्ति महान ऐश्वर्यशाली एवं आश्चर्यजनक राज का उपभोग करते थे। वृत्त की चर्चा वेदों में भी है और वृत्त नाम का राजा जो कि असुर कुल का था, वृत्र, महान प्रतापवान था। आर्यों ने अपना दबदबा जमाया, इन सब को अपने में आत्मसात कर लिया, बहुत बड़ा दल बन गया। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े समाज को शूद्र घोषित किया
जो श्रमिक दल था, और काम का बंटवारा इस प्रकार हुआ, लेकिन आपस में न तो छुआछूत की बात थी, रोटी बेटी का सबका संबंध आपस में था, केवल काम का बंटवारा था, कोई किसी से घृणा नहीं करता था। दिन बढ़ते चले गए, फिर घृणा शुरू हो गई। इसी के बाद और जात बनने लगी, बाल और लोग बनवाते ही नहीं थे, आगे चल करके बाल बनवाने लगे तो नाई अलग हो गए, कपड़ा बहुत कम पहनते थे, अपने हाथ से धो लेते थे। कपड़ा का विस्तार हुआ तो उसके लिए बुनने वाले, सिलने वाले, धोने वाले, तो दर्जी, धोबी, ये सब नाम बढ़ा। काम जितना बढ़ा वैसा काम करने वालों का नाम बढ़ा, बस जातियां इसमें बनती चली गई। इस प्रकार वर्ण और जातियों का विस्तार होता चला गया। आगे चल करके फिर मोटा काम करने वालों को छोटा कहा जाने लगा। जो पुस्तक पढ़े वो बड़ा है, और जो लकड़ी छील करके फर्नीचर बनाए वो छोटा है। जो पूजा करे वो बड़ा है, और जो हल चलाए वो छोटा है। ये कुमति जब से मन में व्यापी, तब से छुआछूत और ऊंच नीच की भावना बढ़ी। साहब कहते हैं कि नाना रूप यानी नाना जातियां और वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि एक कीन्हा, एक मनुष्य ने ही किया। 4 वर्ण वे काहुन चीन्हा, लेकिन उन किसी ने भी न चीन्हा कि ये चारों वर्णों का निर्धारक इंसान है। ये कोई अजर अमर चीज नहीं है, कोई आकाश से निर्मित नहीं हुआ है, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, यह किसी ईश्वर का दिया हुआ नहीं है। नष्ट गए करता नहीं चीना, नष्ट गए और ही मंदीना। मानवता के उद्धार के लिए साहब के मन में कितनी पीड़ा थी। वह कहते वो नष्ट हो गए जिन्होंने कर्ता को नहीं पहचाना। ये वर्णों का कर्ता, ये जातियों का कर्ता कौन है, ये जो नहीं पहचाना और नष्ट हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट है। जो नहीं समझे कि मनुष्य ही करता है, इसका मनुष्य वर्णों की कल्पना करता है। ब्राह्मण गोरे होते हैं, अंग्रेज लोग भी गोरे होते हैं, और ठंड मुल्क वाले सभी गोरे होते हैं, उनको ब्राह्मण क्यों नहीं कहा जाता है? और अगर ब्राह्मण गोरे होते हैं तो जो ब्राह्मण कहलाने वालों में काले होते हैं, उनको अब्राह्मण क्यों नहीं कहा जाता है? तो ये सब बकवास है। नष्ट गए और मंदीना। साहब कहते हुए नष्ट हो गए जिन्होंने अपने मन को और कहीं लगाया कि प्रभु की देन है। अपनी बात, कमजोर से कमजोर बात को प्रभु के नाम पर चलाना बड़ा सरल है, ये प्रभु की देन है। चाहे संस्कृत ग्रंथों को देखो और चाहे हिंदी ग्रंथों को, चाहे अन्य ग्रंथों को, जात पात संबंधी मलिनता जिसके चित्त में थी, चाहे वो पंडित रहे हो, चाहे संत रहे हो, चाहे जो रहे, उन्होंने महापुरुषों का नाम लेकर के उनके आधार पर अपने अंधविश्वास को फैलाया। कल्पना कर लिया एक निराकार ईश्वर ब्रह्म है आकाश में, वही ये सब बड़ व्यवस्था किया। किसी ने कल्पना किया अमुक अमुक मनुष्य के रूप में जो आए हैं वो परमात्मा के अवतार है, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जात पात की कल्पना की है, उन्हीं की देन है। इसलिए प्रभु का वचन है, इसको जो नहीं मानेगा वो पापी है, वो नास्तिक है। नष्ट गए जिन वेद बखाना। साहब कहते हुए नष्ट हो गए जिन्होंने जात परक और वर्ण व्यवस्था परक व्याख्या वेदों की। वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है और शूद्र नीचा है, शूद्र छूत है, शूद्र की परछाई पड़ जाए तो कपड़े सहित नहाना चाहिए, ऐसा वेदों में लिखा है। इस प्रकार की जो व्याख्या करता है, साहब कहते वो नष्ट हो गए। क्योंकि वेद पढ़े पर भेद न जाना, वेद को पढ़ते तो हैं लेकिन भेद नहीं जानते हैं। कहां वेदों में ऐसा लिखा है? ये साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं।
आगे चल करके नाना ऐसा आया, धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा गया, तैतरीय संहिता में लिखा है, जैसे पशुओं में घोड़ा वैसे मनुष्यों में शूद्र है, अतः वह यज्ञ के योग्य नहीं है। शूद्र एक चलता फिरता शमशान है, उसके पास वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वेदांत के भाष्य में स्वामी शंकर ने वचन उद्धृत किया, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये मनुस्मृति के 4 अध्याय के 80वें श्लोक में कहा गया है। यदि शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में पिघलाया हुआ रांगा भर दे, अगर वो वेद मंत्र उच्चारण किए कर डाले तो जीभ काट दे, अगर शूद्र ने वेद मंत्र का मनन कर लिया है तो उसकी हत्या कर दे। ये गौतम धर्म सूत्र में लिखा है। शंकर भाष्य में भी ये बात आई है। मनुस्मृत हो चाहे अन्य स्मृतियां हों, ब्राह्मण ग्रंथ, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शौच सूत्र, स्मृत ग्रंथ, इन धर्म ग्रंथों के लेखकों को लोग मानते हैं कि वेदों के मर्मज्ञ हुए और वेदों के ज्ञाता थे, त्रिकालदर्शी थे। जब ये त्रिकालदर्शी थे तो इन्होंने जो कुछ कहा है वो सब सच है। साहब कहते नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेदों की व्याख्या इस तरह से जिसने की उनकी बुद्धि नष्ट है। किस वेद के, किस मंडल के, किस अध्याय के, किस सूक्त के, किस मंत्र में ये सब वर्णन है, कोई बताए? चारों वेदों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं, बल्कि यह जरूर है समानी प्रभा सहो अन्नभागा, हमारी पौशाला एक हो और हम एक साथ भोजन लें। भेदभाव की बात वेदों में जात पात को लेकर नहीं, वैसी कल्पना ही नहीं उठी थी। ये कल्पना तो पीछे की। अब लोग कहते हैं कि वे वेदों के मर्मज्ञ थे, जिन्होंने गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शौच सूत्र लिखा, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा और तमाम धर्मशास्त्र लिखे। वे वेदों के मर्मज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे। साहब कहते हैं विमलक करे नैन नहीं सूझा। विमलक तो विमलक होने का अभिमान, विमलक नाम निर्मल दृष्टि, दिव्य दृष्टि, विमलाक्ष, निर्मल अक्ष, निर्मल आंख, दिव्य दृष्टि। ये घमंड है लोगों को कि उनकी विमल दृष्टि थी, त्रिकालदर्शी थे, इसलिए वो जो व्याख्या की है सच है। साहब कहते विमलाक्ष करे, विमलाक्ष का अहंकार तो है लेकिन उनकी आंख से सूझता ही कुछ नहीं है। भया हम तब किछो न सूझा। आदमी जब मूढ़ हो जाता है तो उसको कुछ नहीं सूझता है, जो पक्षपाती हो जाता है तो मूढ़ हो जाता है, और मूढ़ आदमी को कुछ नहीं सूझता है। इसलिए अहंकार तो निर्मल दृष्टि का है और वह विवेकहीन है। थोड़ा विचार कर लो, वेदों में ऐसी प्रकार की क्रूरता कहीं नहीं है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त से 126वें सूक्त तक, जिसमें 153 मंत्र है, कक्षीवान की रचना है और कक्षीवान शूद्र कुलोत्पन्न थे। इन्हीं की पुत्री घोषा थी, घोषा नाम की। 10वें मंडल के 39 से 40 की ऋषिका है, रचयिता है, जो कि शूद्र कुलोत्पन्न ही थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 169वें सूक्त का ऋषि शबर है। शबर भी शूद्र कुलोत्पन्न है। और कितने ही ऐसे शूद्र हैं और कितनी स्त्रियां जो वेद मंत्रों के रचयिता हैं। जो वेद मंत्रों को रचता हो, क्या वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है? वो अछूत होते तो वेद मंत्र कैसे रचते और कैसे वो मान्य होता?
इसलिए ये बीच के लोगों का अहंकार है, और अहंकार पेश करके बस ये प्रभु ने कहा। शंभु तपस्या कर रहा था, राम ने उसे मार डाला इसलिए क्योंकि शुद्ध तपस्या करने का अधिकारी नहीं है। उसके तपस्या करने से एक ब्राह्मण का लड़का मर गया था, तो राम ने जब शंभु को मारा तो ब्राह्मण का लड़का जी गया। कितनी उटपटांग बात है। न राम ने मारा और न ब्राह्मण का लड़का जी गया। ये सब किसी कलुषित चित्त के ब्राह्मण का विचार है, उसकी कल्पना है, जिससे ये दबदबा कायम किया जाए कि राम ने शंभुक शूद्र की इसलिए हत्या की कि वो तपस्या कर रहा था। इसलिए आज भी कोई तपस्या करता है तो वध है। सूत जी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में ज्ञानोपदेश करते थे। बलराम घूमते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने हल से उनको मार डाला, क्योंकि शूद्र होकर के ऋषियों को उपदेश करते थे। 88,000 ऋषियों जो उपदेश करे बलराम मार सकते हैं। और बलराम की ही स्थिति देखा जाए और वेदव्यास इत्यादि की स्थिति देखा जाए तो वहां शूद्र कुल उत्पन्न वेदव्यास स्वयं है, शूद्रा से उत्पन्न है। तो वेदव्यास को क्यों नहीं मार डाले, जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। बलराम वेदव्यास को मार डालते। और बहुत बातें हैं कबीर पर शुक्ल की, मेरी दृष्टि में इसको मैंने विवरण से लिखा है। तो ये सब सारे घृणित विचार इसलिए रख दिए गए ग्रंथों में कि जिससे सिद्ध किया जा सके कि शुद्ध तप नहीं कर सकता है, संन्यास नहीं ले सकता है। कबंध वध में, वाल्मीकि रामायण में राम ने कुछ भला बुरा नहीं कहा। गोस्वामी जी के मन में था कि शूद्र को गाली दी जाए, तो कबंध वध के संदर्भ में गोस्वामी जी ने राम के मुख से कहलवा दिया, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता, पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण शाप देता हो, मारता हो, गाली देता हो तो भी वो पूज्य। शील गुण से भ्रष्ट हो तो भी वो पूज्य, और शूद्र सद्गुण से संपन्न हो तो भी नहीं। अभी राम के मुख से, प्रभु के मुख से कहलवा दिया। अपने कलुषित विचार से गोस्वामी जी ने ये सब कहा और राम के ऊपर आक्षेप हो गया कि राम ने कहा। वाल्मीकि रामायण में राम ने नहीं कहा और वाल्मीकि रामायण प्रथम है। तो एक गोस्वामी जी की अनुदारता, शीलवान शूद्र को भी अपूज्य और निम्न ठहराने की उनकी बात, और ब्राह्मण नामधारी भ्रष्ट हो तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दलाली को पेश करने के लिए उन्होंने जो एक घृणित विचार रखा, कितना गलत है। और इसमें आक्षेप से राम के ऊपर पड़ता है। अब अगर ये सच है तो रावण को क्यों नहीं पूछते? गोस्वामी जी रावण को गाली क्यों देते हैं? ब्राह्मण का पनाती था, विद्वान था, ईश्वर भक्त था, वेदज्ञ था, क्यों नहीं पूछते? थोड़ी त्रुटि हो गई और इसीलिए वे पूरे मानस में गाली देते रह गए। फिर ब्राह्मण कैसे पूछे अगर आचरणहीन है तो? हनुमान किस तिवारी के घर में पैदा हुए थे जिसके लिए हनुमान जी मार गा डाले हनुमान चालीसे? वो भी तो किसी तिवारी पाणी सुगुल के यहां नहीं पैदा हुए थे, आदिवासी परिवार के थे। तो महाकाव्यों में, नाना धर्म ग्रंथों में ऐसे घृणित विचार बहुत फैल गए हैं कि शूद्र कहलाने वाला व्यक्ति नीचा होता है, ब्राह्मण कहलाने वाला व्यक्ति ऊंचा होता है, चाहे जैसे हो। और ये भारतीयों के नस नस में आज भी व्याप्त है। और इसका परिणाम
हिंदू समाज का घोर पतन हुआ। और आज भी वो संगठित नहीं हो रहा, आज भी आपस में जो उदारता चाहिए नहीं हो रहा। मनुष्य केवल मनुष्य, ब्राह्मण शूद्र एकदम बकवास है। साहब कहते विमलक करे नैन नहीं सूझा, विमल दृष्टि, त्रिकालज्ञता और त्रिकाल के ज्ञाता है ऋषि, उन्होंने कहा है, प्रभु ने कहा है, ये सारी धांधलीबाजी की बातें हैं। जितने मनुष्य हैं वो मनुष्य हैं, और अगर उन्होंने अन्यथा कही है बात तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, और ठीक कही है तो मानना है। बालक कहे सच तो मान लेना चाहिए, विद्वान कहे गलत तो नहीं मानना चाहिए। नाना नाच नचाए के नाचे नट के भेष, घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुमसे। ये गुरु लोग, और अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो गुरुआ लोग, नाना नाच नचा करके लोगों को स्वयं नट के भेष में नाचते। नाना नाच नचाए के नाचे नट के भेष, दूसरे लोगों को नचाते हैं, स्वयं नाचते। जो गलत काम करेगा दूसरे को दुख देगा, स्वयं को दुख देगा। घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुम शेख, ऐसे तकी तुम सुनो, घट घट में अविनाशी। शेख तकी यही झूसी में रहते थे, जो गंगा जमुना के संगम के पूरब तरफ है, गंगा के पूरब तरफ है। इसको पहले प्रतिष्ठानपुर कहते थे, और यही झूसी बहुत दिनों से कहलाता है ये कस्बा। यहां पर शेख तकी रहते थे, और वे मुसलमान लोग कहते हैं कि सत्य से साक्षात्कार इस्लाम करा सकता और कोई नहीं। हजरत मोहम्मद, कुरान और इस्लाम, ये त्रिपुटी को स्वीकारे बिना कोई भी ईश्वर को, सत्य को, हक को नहीं पा सकता है। जो इनको स्वीकारता है वही राह खुदा, बाकी राह जुदा। वही जन्नत के रास्ते में है, बाकी सब नरक के रास्ते में। साहब कहते हैं तुम्हारा घोर अहंकार है शेख तकी। शेख तकी को साहब मिले थे और फटकारे थे। मानिकपुर में साहब रह रहे थे। एक मानिकपुर यहां से दक्षिण है, एक उत्तर है। अनुसंधान में यही लगता है उत्तर वाला ही ये कस्बा बहुत विशाल है, और यहाँ रजवाड़े भी रह चुके हैं, और यहाँ शायद रहे हो कबीर साहब। मानिकपुर कबीर बसेरी मद्दत सुनी शेष तकी। जब मैं मानिकपुर में था तो शेष तकी की प्रशंसा सुनी, ओजे सुनी जौनपुर थाना, सुना कि वे जौनपुर में रहते हैं। झूसी सुनी पीरन को नाम है, और झूसी को भी सुना कि पीरों के नाम है। तो जौनपुर भी रहते, लेकिन जौनपुर कम रहते, झूसी में ज्यादा शेष तकी रहते थे। तो शेख तकी को साहब ने कहा, ऐसा कि शेख तकी सुनो, घट घट में अविनाशी है वो अल्लाह, वो परमात्मा घट घट में है। बिचौलिए की जरूरत नहीं है इसमें। घट ही में है तो बाहर की क्या जरूरत है, इस्लाम और हिंदुत्व का। हाँ, उसके महर्मी सदगुरु की जरूरत है, पीर की जरूरत है। कोई पीर हो, कोई सदगुरु हो, जो उसमें उसका बोधक हो और उसमें रमता हो। ऐसे सदगुरु की जरूरत है बस, और किसी संप्रदाय की जरूरत नहीं। समझ जाए, दृष्टि अपने तरफ लौट आए, समझ ले कि जिसको मैं खोजता हूं वो मेरा आत्म स्वरूप है, बस हो गया। और तुम नाना नाच दूसरे नचाते हो, स्वयं नट के भेष में नाचते हो, लेकिन घट घट में अविनाशी तत्व बसता है। उसके लिए न इस्लाम की जरूरत है, न हिंदुत्व की जरूरत है, न ईसाइयत की जरूरत है, न और किसी पैगंबर अवतार की जरूरत है। उसके लिए जो उसका महर्मी हो, काम करता हो, उससे भेद लेना चाहिए, चाहे जिस मत का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो। जैसे वकालत में जो निष्णात हो, उससे कानून का ज्ञान होगा। जो रोग चिकित्सा औषध में निष्णात हो, उससे चिकित्सा कराई जा सकती है।
चाहे जिस मत का हो। तो जिसे आत्मज्ञान हो, आत्म परिचय हो, आत्म स्थित हो जिसकी, ऐसे महापुरुष की शरण जरूर चाहिए और कोई संप्रदाय की आवश्यकता नहीं। घट घट है अविनाशी सुनो तो की तुमसे। साहब खंडन करते हैं जब पाखंडों का और अंधविश्वासों का, मानवता में दीवार बनाने वाले जितने विचार हैं, चाहे जाति हो चाहे संप्रदाय हो, दोनों खंडन करते हैं। और उस समय प्रबल दो मत थे यहां हिंदू मुसलमान, तो दोनों पर उनकी दृष्टि जाती है। ईसाई लोग से साहब बहुत कम परिचित रहे होंगे अथवा नहीं परिचित रहे, उस समय उतना प्रचार उनका नहीं रहा होगा, इसलिए उनके विषय में कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको छोड़ने वाले थे। ईसाई भी कहते हैं ईसा ईश्वर का पुत्र है, उसी के थ्रू स्वर्ग जा सकते और कोई चारा नहीं। ये भी उनका दंभ मात्र है। तो मानवता को विभाजित करने वाले संप्रदाय और जात, ऊंच नीच मान लेना मनुष्यों में, ये जातिवादी भावना, वर्ण भावना, ये मनुष्यता को काटती। और दूसरा संप्रदायवाद कि हमारा संप्रदाय ही स्वर्ग और सत्य का ठेकेदार है और दूसरे का नरक का अथवा दूसरे का उतना नहीं पहुंच सकता है, तो ये भी मनुष्यता को काटता है विचार। और सत्य सबके अंदर में है, सद्गुरु की शरण चाहिए और अपने तरफ लौटना चाहिए। 64 काया कंचन जतन कराया, बहुत भांत के मन पलटाया। जो 100 बार कहो समझाई, तैयो धरो छोड़ नहीं जाई। जन के कहे जन रह जाई, नौ निधि सिद्धि तिन पाई। सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसते रही। जोर कसावे अंते जाई, सो बाउर आपु बौराई। ताते परी काल की फांसी, करहु न आपन सोच। जहां संत तहां संत सिधावे, मिल रहे धूत ही धूत। काया कंचन जतन कराया। हठ योगी लोग काया को कंचन बनाने के लिए जतन कराया। जतन उद्योग, धंधा, साधना। काया को अजर अमर बनाने के लिए हठ योगियों का अहंकार है, भ्रम है। काया तो निरंतर क्षीण होती, काया कल्प करते हैं। आज भी व्यामोह है काया कल्प करने का। बुढ़ा गए, कोई मिल गया ऐसा आदमी तो काया कल्प करवाते हैं, गुफा उफा में रखते हैं और इस प्रकार आहार, इस प्रकार शरीर में लेपन, इस प्रकार ये ऐसा करते करते फिर वो जवान हो जाएगा। बिल्कुल बेकार की बात है। बस स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि कम खाओ, जल्दी पचने वाली चीज खाओ और कम खाओ, ये अमृत है। और वर्षा काल में तो और, इसीलिए वर्षा काल में व्रत बहुत रखा था पंडितों ने। आजकल व्रत, जो आजकल वर्षा काल चल रहा है, व्रत का विधान बहुत है कि बीच बीच में लोग अन्न छोड़ते रहें, पेट ठीक रहे। बीमारी वर्षा में ज्यादा आती है। दुर्भाग्य यह है कि सामान्य समाज व्रत रहता है उस दिन, तो उस दिन खूब जम करके गला तक खाता है। अन्न छोड़ देता है तो दूध, सिंघारा, अनेक प्रकार का फल का हलवा और क्या क्या, वो गलत है। आहार सब समय कम करो, हल्का भोजन करो, मन निर्मल रखो और भोजन कम करो, बस। और कायाकल्प करने की जरूरत नहीं। शरीर बूढ़ा होगा, मरेगा, मरने दो, जो सब चीज बनी हो बिगड़ेगी। हठ योगी लोग काया को कंचन बनाने के लिए, चमकदार, जवान बनाने के लिए जतन किया, साधना की, बहुत भांत के मन पलटाया। साहब कहते बहुत भांत से उनको रास्ते पर लाने की चेष्टा मैंने की। उनका मन पलटाया कि भाई ये सब चक्कर में क्यों पड़ते हो, आत्मज्ञानी बनो, अपने को समझो, और ये प्रपंच में क्यों पड़ते हो।
अपने आत्मा को समझ करके उसमें स्थित हो, ये खास काम है। काया तो क्षीण होने वाली है, लेकिन जो 100 बार कहो समझाई तैयो धरो चूर नहीं जाई। अगर मैं 100 बार भी समझा के कहता हूं, छोड़ नहीं जाई, छोड़ते नहीं, छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि तैयो धरो, तब पर भी वो पकड़े रहते हैं। तैयो धरो छोड़ नहीं जाई, उस पर भी वो पकड़े और हठ योग में पच रहे। अगर ये हठ योग की तो क्या पाएंगे? जन के कहे जन रही जाई, न निधि सिद्धि तिन पाई। जन के कहे जन रही जाई, हठ योगी के कहने से अगर योगी लोग उनके मार्ग में लगे रहें और हठ योग करें तो क्या पाएंगे? नौ निधि पाएंगे, अष्ट सिद्धि पाएंगे, यही तो पाएंगे। ऐसा नाशवान है, और ये भी काल्पनिक है। वैसे निधि सिद्धि, निधि यानी निधियां, खजाने। 9 निधि कुबेर की मानी जाती है। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्ष, ये 9 निधियां। सिद्धियां 8 हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रात, प्राकाम, दर्शित और वशित। छोटा रूप धारण करना अणिमा सिद्धि। 3.5 हाथ का शरीर है, मच्छर बन जाए, भुनगा बन जाए, ये अणिमा सिद्धि है। महिमा सिद्धि है, सारे संसार में सुकीर्त फैल जाए। लघिमा सिद्धि है, कपास की तरह हल्का हो जाए। कपास की तरह हल्का हो जाना लघिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि है, पर्वत के समान बड़ा रूप धारण कर लेना। प्राप्ति सिद्धि, चाहे जहां पहुंच जाना, ये प्राप्ति सिद्धि है। यहां बैठे हैं और अभी अभी बंबई पहुंच गए चौपाटी पर, इंग्लैंड पहुंच गए, फिर दिल्ली लोकसभा भवन के प्रांगण में आ गए। इसीलिए आजकल कितने धूर्त लोग ये प्रचार करते हैं कि हमारे गुरु एक ही दिन, एक ही काल में मथुरा में भी थे, काशी में भी थे, कलकत्ता में भी थे और बॉम्बे में भी थे, क्योंकि प्राप्ति सिद्ध उनको है। प्राकाम्य सिद्धि, मनोरथ की पूर्णता, जो चाहे वही हो जाए। अभी हम चाहें कि 10 करोड़ रुपया सामने आ जाए, 10 करोड़ रुपया सामने जमा होगा। तो इस प्रकार मनोरथ की पूर्णता, ये प्राकाम्य सिद्धि। दर्शित सिद्धि, दर्शित सिद्धि का मतलब है गुप्त प्रकट सारी चीजों को देख लेना। यहां नीचे सोना गड़ा है, या तेल का स्रोत है, या और कुछ चीजें हैं, सब जान लेना। किसी के घर में जो कुछ है जान लेना, सब गुप्त प्रकट उसके सामने सब कुछ रहता है। दर्शित सिद्ध जिसको मिल जाती है। वशित सिद्ध, जिसको चाहे वश में कर ले। कोई सुंदर स्त्री है, बस उसको वश में कर लिया और पीछे पीछे घूमने लगी। कोई काम का आदमी है, उसको वश में कर लिया और पीछे पीछे घूमने लगा। इस प्रकार वशित सिद्धि, ये 8 सिद्धियां हैं। मनुष्य का मन सकामी है, तमाम चीजें वो चाहता है, और ऐसे भोले लोगों को फंसाने के लिए ये जाल है। धूर्त ठगते हैं, मूर्ख ठगाते हैं, ये सदा से रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मच्छर का बन जाए, मच्छर का रूप बना ले और फिर पर्वत बन जाए और कपास की तरह हो जाए और जो चाहे वही हो जाए और सब चीजें देख ले। ये सब बकवास है। दर्शित सिद्धि के बड़े सिद्ध लोग थे, लेकिन आज तक नहीं जान पाए थे कि पेट्रोल तेल कहां है जमीन में। अब विज्ञान शोध के बता रहा है।
तो ये 8 सिद्धियां झूठी, 9 निधियां झूठी, लेकिन सिद्धियों की कल्पना वेदों में भी है, थोड़ी मोड़ी हल्की हल्की। ऋषि अश्व स्वरूप है और ऋषि वायु मार्ग से चलते हैं, मुनि लोग आकाश मार्ग से चलते हैं और सारे पदार्थों को देखते हैं। तो इस प्रकार वेदों में भी चुटपुट कल्पना है और खूब कल्पनाएं नाना मतों में फैली थी। उन कल्पनाओं को सूत्रबद्ध करके पतंजल महाराज ने योग दर्शन में रख दिया। अब वो आर्ष प्रमाण हो गया। पतंजल महाराज दिव्य दृष्टि वाले ने लिखा है, तो अष्ट सिद्ध न होने से झूठी कैसे होगी? लेकिन बिल्कुल झूठी है, सिद्ध नाम की कोई चीज नहीं। सिद्ध का मतलब परिपक्वता। हम बोलना नहीं जानते थे, बोलते बोलते बोलने लगे, ये सिद्ध हो गई। चलना नहीं जानते थे, बचपन में डगमगाते थे, चलने लगे, अब दौड़ लेते हैं खूब, ये सिद्ध हो गई। सिद्ध नाम परिपक्वता। अमुक भाषा नहीं जानते थे, पढ़ते पढ़ते खूब बरबर हो गए उसमें, ये सिद्ध हो गई। और जो सिद्धियों की कल्पना झूठी है, साहब कहते हैं 9 निधि सिद्धि की कल्पना ये झूठी है। सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसते ही रहे। तो ऊपर 3 पंक्तियों में तो साहब ने हठ योग का खंडन किया और कायाकल्प करके जो अजयमर बनने की चेष्टा है उसका खंडन किया। महान हठ योगी गोरखनाथ जी महाराज को मानते हैं लोग कि आज भी वह जीवित है, वह अमर है। ये सब बकवास है, कोई अमर नहीं। जो शरीर धरा कौन मुआ को पंडित जना, सो समझाए को मोइसना। सारे अंधविश्वास को तो साहब ने धुर्रे धुर्रे उड़ाया। मोये ब्रह्मा विष्णु महेशु पार्वती सुत मोये गणेशु। जिस गणेश को करोड़ों लोग मांगलिक कार्य में आगे एक प्रस्थापना करके पूजा करते हो, इसी से मंगल होता है। साहब कहते हुए पार्वती के लड़का गणेश भी मर गए। सीधी बात, बिना सीधी बात कहे साफ साफ बोध नहीं होता। फोड़ा हो जाए, वो पका रहा है, उसको सुहरावे तो थोड़े ठीक होगा। वो तो ऑपरेशन करके दबा दे तब उसका सब कचरा बहेगा। तो कबीर साहब ने सब कचरा बहा दिया। उनकी वाणी का जो मनन करे निरोग मन वाला हो जाए। शरीरधारी कोई अमर नहीं। गए राम गए लक्ष्मणा, कृष्ण गुवारा भी गए, कोई न रहा। इस प्रकार साहब ने बारंबार कहा, नाथ मच्छंदर बाचे नहीं गोरख दत्तो व्यास। साहब के गोरख के गुरु नाथ मच्छंदर नहीं बचे तो गोरख का बचे। तो शरीर को अमर बनाने की चेष्टा दुराग्रह मात्र। शरीर के लिए संयम रखो, जब तक है संयम रखो। कम खाओ, गम खाओ, सदाचार से चलो और आत्म कल्याण का काम करो। साहब धर्म पर लौटते हैं। सदा धर्म जाके हृदय अवश्य राम कसौटी कसते रहे। जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है वो राम कसौटी से अपने आप को कसता रहता है। धर्म क्या है? हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी जैन बौद्ध लोग कहते धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं, ये परंपराएं हैं। धर्म तो शील है। पानी का धर्म शीतल है, आग का धर्म गर्म है, वायु का धर्म कोमल है, पृथ्वी का धर्म कठोर है, आकाश का धर्म शून्यता, आत्मा का धर्म ज्ञान है। जो हमारे अंदर में ज्ञान तत्व है उसका प्रयोग करना धार्मिक होना है। ऋग वैदिक भाषा में उसको अमृत कहते हैं। ऋत धर्म, मन और भौतिक पदार्थ गतिविधि के ये 2 स्थल हैं, 2 क्षेत्र। मन में जो नैतिकता के नियम है वो धर्म है, उसी को ऋत कहा गया है। और प्रकृति में जो गतिविधि के नियम है वो ऋत है। ऋत के
तीन अर्थ कहे गए। यज्ञों के विधान, यज्ञों में जो नियम है, यज्ञों में जो विधान है वो ऋत है, और प्रकृति के जो नियम है वो ऋत है, और मन में नैतिकता के जो नियम है वो ऋत है। तो यज्ञ के विधान जो है वो ऋत है, यह स्थूल अर्थ है। लेकिन जो प्रकृति के नियम है वो ऋत है। ऋत से फूल खिलते, ऋत से सूरज प्रकाशता, ऋत से वर्षा होती, ऋत से अनंत विश्व ब्रह्मांड गतिशील है। ये ऋत है, प्रकृति के नियम। दूसरा नैतिकता के नियम, ये मन का ऋत है। गाली दोगे मन अशांत होगा, प्रेम से वचन बोलोगे मन शीतल रहेगा, चोरी करोगे चित्त स्थिर नहीं रहेगा, ईमानदारी से रहोगे सुखी रहोगे, समय से दान पुण्य करोगे मन और हर्षित होगा। ये नैतिकता के नियम है। हल्का खाओगे पेट भी ठीक रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा, ज्यादा खाओगे पेट भी खराब हो जाएगा, शरीर भी खराब हो जाएगा। ये प्रकृति के नियम, मन के नियम, ये ऋत। मध्वातारितायते मधुच्छरंत सिंधवा माध्वर्न संतोषधि। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त का छठा मंत्र है। मध्वातारितायते, ऋतायते ऋत के पथ पर जो चलता है, नियमों के पथ पर चलता है, मधुवाता, उसके लिए हवाएं मधु ढोती। मधुवातारितायते मधुच्छरंत सिंधवा, उसके लिए नदियां मधु बहाती हैं। नदियों के लिए सिंध शब्द ज्यादा कहते, ऋषि के आसपास रह करके ऋग्वेद के बहुत मंत्र बने थे। माध्वर्न संतोषधि, और औषध नाम वनस्पतियां उसके लिए मधु बरसाती है, जो ऋत से चलता है। कम खाओ, देखो 24 घंटा आनंद में रहो, ज्यादा खाओ परेशान। मीठा बोलो, सत्य बोलो, सदाचार का काम करो आनंदित, कट बोलो, कट व्यवहार करो दुखी। इस प्रकार ऋत धर्म है। ऐतरेय ब्राह्मण में शाणाचार्य ने ऐतरेय ब्राह्मण का जब भाष्य किया तो भाष्य करते हुए उन्होंने ऋत और सत्य की व्याख्या की। मनसा यथा वस्तु चिंतन मृत शब्दाभिधेयम, वाचा यथा वस्तु कथनम सत्य शब्दाभिधेयम। मनसा यथा वस्तु चिंतनम ऋतम ऋत शब्दाभिधेयम। मन से वस्तु का यथार्थ चिंतन ऋत कहलाता है। मन से वस्तु का यथार्थ चिंतन ऋत कहलाता है। पानी कैसे बरसता है? प्रकृति के नियमों से बरसता है, ये यथार्थ चिंतन है। देव बरसाता है, इंद्र बरसाता है, यथार्थ चिंतन नहीं। फूल कैसे खिला? बीज जमीन में पड़ा, पानी, ऋतु, गर्मी, प्रकाश, सारी योग्यता बीज को मिला, पौधा हुआ, पेड़ हुआ, और बीजी असर के अनुसार फूला गया। ये वस्तु का यथार्थ चिंतन है, ये ऋत है। मनसा यथा वस्तु चिंतन मृत शब्दाभिधेयम। मन से वस्तु का यथार्थ चिंतन ऋत कहलाता है। और वाचा यथा वस्तु कथनम सत्य शब्दाभिधेयम। वचन से यथार्थ वस्तु कथन, ये सत्य कहलाता है। वचन से यथार्थ वस्तु कथन, सच्चा कथन, ये सत्य कहलाता है। तो धर्म नैतिकता के नियम है। संस्कृत भाषा का ये शब्द धर्म है, और ध्री धातु से इसका निष्पन्न होना माना जाता है। ध्री का मतलब धारण करना, जो धारण करे। ये सारी प्रकृति को जो धारण करता है उसका नियम धारण करता है। नियम से ही प्रकृति चलती है, नियम न हो तो सब बिखर जाए। तो नियम ही धर्म है, प्रकृति के नियम उसके धर्म है।
और मानवता के नियम उसका धर्म है। तो धर्म है प्रकृति के नियमों को समझो और मन के नियमों को समझो। पेट खराब हो जाए तो पूजा करने की जरूरत नहीं है, ना हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने की जरूरत है। पेट को समझो कि ज्यादा खा लिया हो और एक दिन भोजन छोड़ दो, बस काम ठीक हो जाएगा। मन उलझा है तो उसके लिए पूजा पाठ से कोई बहुत संतोष नहीं होगा। उस उलझन में कारण क्या है, वो कारण को समझो और उन दोषों को छोड़ो, मन में शांति आएगी। धर्म का तत्व है आचार विचार की पवित्रता। वो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, कबीर पंथ नहीं है, वैष्णव नहीं है, वेदांत नहीं है। मन को ठीक से समझो और मन को रास्ते पर लाओ। प्रकृति को ठीक से समझो और दैववाद को हटाओ। दैववाद तुम्हें दिग्भ्रमित करता है, भटकाता है। दैववाद से आदमी संकुचित हो जाता है, अपनी सत्ता महत्ता को ठीक से नहीं समझ सकता है। अपनी सत्ता महत्ता का पूर्ण उद्घाटन तभी हो सकता है जब दिमाग से दैववाद को हटा दे और शुद्ध आत्म तत्व का विवेक रखे। तो जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है, जो प्रकृति के नियमों को समझता, मन के नियमों को समझता और यथा योग्य रहनी में रहता है, वो सच्चा धार्मिक। एक एक काम विचार करके करो, एक एक बात विचार करके बोलो, सब समय विचारवान रहो, तो धार्मिक। सारा काम विवेक पूर्वक करो, ये धर्म है। तो सदा धर्म जाके हृदय अवश्यी। साहब कहते जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है, राम कसौटी कसते रहे। वो राम कसौटी से अपने आप को कसता रहता है। एक राम कसौटी है और दूसरी राम ठगौरी भी है। साहब ने सब कहा। राम ठगौरी गई, ठगौरी जब ठग पहचाना, राम के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ब्रह्म के नाम पर दिग्भ्रमित हो करके स्वसत्ता से बाहर खोजना, ये राम ठगौरी है। परमात्मा मेरा स्वरूप है, ये आत्मा ही परमात्मा है, ये वास्तविकता है। परमात्मा कहीं अलग है, ये राम ठगौरी है। राम ठगौरी को उन्होंने खंडन किया। राम के नाम पर चलाई गई ठगौरी। यहां राम कसौटी साहब कहते हैं, राम कसौटी, अंतरात्मा की कसौटी। अंतरात्मा से अपने को कसो, तुम्हारे में कितना धर्म है, कब तुम्हारा मन कहां जा रहा है, वो क्या सोच रहा है, कसो अंदर से। अंदर का धो तब हम जानी, एक भजन है। बाहर को तो बहुत धो तो साबुन पानी से, अंदर का धो तब हम जानी। देहात में साधु संत भक्त जो कबीर साहब के भजन गाते हैं, भजन भजन से बहुत जगा देते हैं जनता को। बड़े बड़े दर्शनों में जो कहा गया है कठिन भाषा में, संतों ने उसको देहाती भाषा में कह करके सबको समझाया है। तो अंदर का धो, अपनी अंतरात्मा की कसौटी से कसो कि अंदर में क्या हो रहा है। राम कसौटी अंतरात्मा की कसौटी। सदा धर्म जाके हृदय अवश्यी, राम कसौटी कसते ही रही। जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है, वो राम कसौटी से अपने आप को कसता रहता है। जोर कसावे अंते जाई, सो बाउर आप ही बहु रही। अब जो अपने आप को कसाने के लिए अंते जाता, अलग जाता है, वो बाउर पागल होकर के अपने आप बौरा जाता है। कहीं देवी देवता से चाहता है वहां से बोध होगा, पत्थर की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ा रहा है जीवन भर, कुछ ज्ञान नहीं हो सकता, मूर्ति बोल नहीं सकती। एक मास्टर ने कहा कि हाँ भाई, अब कोई मूर्ति पूछता, कोई गुरु पूछता है तो अपना अपना विचार है। तो एक संत ने कहा हाँ, कोई मूर्ति से पढ़ता है, कोई अध्यापक से पढ़ता है, कोई अध्यापक के चित्र से ही पढ़ता है। तो चुप हो गए। एकलव्य का लोग उदाहरण देते थे, अरे एकलव्य वो मूर्ति से थोड़े पढ़े थे, मूर्ति तो प्रतीक मात्र था,
तेजवान थे वो, और चिन्ह बना लेते थे और वहां निशाना करते रहते थे, और निरंतर अध्वसाय से वो किए थे। तो बोध देने वाला तो चैतन्य पुरुष होता है, जो बाहर जोर कसावे अंत जाई, जो अंत अपने को कसाने जाएगा, कहीं अलग देवी देवता में भटकेगा, वो पागल हो जाएगा और अपने आप बौरा जाएगा। ताते परी काल की फांसी करो न आपन सोच, जहां संत असंत सिधावे मिल रहे धूते धूत। लोग बहिर्मुख है, अंतर्मुख नहीं। परांच स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतिनांतरात्मन, कश्चित धीरः कृतज्ञात्मानमैक्षित आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इसलिए लोग सब बहिर्मुख हैं। कोई विवेकवान पुरुष अमृतत्व की इच्छा से अपनी इंद्रियों को समेट करके अंदर देखते हैं, अपने को देखते हैं, देखने वाले को देखते हैं। प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान, बोध प्रतिबोध। दीवार को देख रहे हैं तो बोध हो रहा है, दीवार को कौन देख रहा है? मैं। ये प्रतिबोध। प्रतिनाम लौटना, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल, लौटना प्रति। बोध बाहर का ज्ञान, प्रतिबोध अपना ज्ञान। तो लोग सब बहिर्मुख हैं। साहब कहते इसीलिए काल की फांसी पड़ी, कल्पना की फांसी। कल्पना ही से तो लोग बाहर जाते हैं, मन की कल्पना ही बाहर भटकाती है। ताते परी काल की फांसी करो ना अपन सोच। साहब कहते अपना सोच करो ना, अपने तरफ देखो। नेरे खोजे बतावे दूर, लोग नेरे नहीं खोजते, दूर बताते। साहब कहते करो ना अपन सोच, जहां संत तहां संत सिधावे मिल रहे धूते धूत। जहां संत है वहां संत जाते हैं, जहां धूर्त है वहां धूर्त जाते हैं। विवेकवान विवेकवान के पास जाते हैं, अविवेकी अविवेकी के पास जाते हैं। धूर्त लोग अपना अपना अड्डा जमाए बैठे, वह रिद्धि सिद्धि देते हैं, पुत्र देते हैं, रुपए पैसे देते हैं, एक का चार बना देते हैं और सारी रिद्धि सिद्धि देते हैं, मुक्ति भी दे देते हैं, एकदम चुटकी बजा करके मुक्ति दे देते हैं। ऐसी सस्ते नुस्खे में सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन संत संत के पास जाते हैं। संत इधर उधर भटकते नहीं, मतलब जो समझदार है। संत परीक्षान नितरत भजनते। संत की परिभाषा कालिदास ने की है, संत परीक्षान, वो परीक्षा करते हैं। नितरत भजनते, वे विचार करके भजते हैं, नाम स्वीकारते हैं। परीक्षा करके, जैसे चावल कंकड़ का परीक्षा करके चुनाव करते हैं, चावल का कंकड़ छोड़ देते हैं, ये संत का लक्षण है। लेकिन मूढ़ पर प्रत्यय नहीं बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि पर प्रत्यय नहीं होती। विश्वासी सत्यवचन महाराज सब कुछ मान लिया। ये देखो, ये पारख का वचन कालिदास का। पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चापि काव्यम नो मित्य वृद्धम, संता परीक्षा नितरत भजनते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि। पुराण मित्यो न साधु सर्वम, पुरानी बात होने की वजह से सारी बातें सच नहीं हो सकती। पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चापि काव्यम नो मित्य वृद्धम, कोई बात नहीं है इसलिए न माने, ये भी गलत है। संता परीक्षा नितरत भजनते, संत परीक्षा करके भजते। यहां भजने का अर्थ चुनाव करना। मूढ़ पर प्रत्यय नहीं बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि होती पर प्रत्यय नहीं, मान लेना। बच्चों कहां मान लेना, सत्यवचन महाराज। संत परीक्षक होते, विवेकी होते, पारखी होते, और पारखी पारखी से मिलते हैं और सच्चा बोध होता है। धूर्त लोग धूर्त के पास जाते हैं, स्वयं धोखे में, दूसरे भी धोखे में डालने वाले। इस साहब कहते हैं कि देखो, काया को अजर अमर बनाने का दुराग्रह छोड़ो और अपने अविनाशी स्वरूप का बोध प्राप्त करो। धर्म मानवता है,
राम कसौटी से उसको कसो। अपनी मानवता, अपना सदाचार, अपनी जीवन वृत्ति, अपना जीवन व्यवहार सब कुछ कसो। इस कसौटी का मापदंड कोई देवी देवता मत मानो। गुरु उपदेष्टा है, उससे राय लो, फिर अंत में स्वयं अंतर्दृष्टा बनो। अपने मन की भ्रांतियों को मिटाओ। और ये न करने से काल की फांसी पड़ी है, जो बहिर्मुख है उसके गले में फांसी है। इसलिए बहिर्मुखता को छोड़ करके अपना सोच करो।